नमस्कार, खबर असरदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। श्योपुर से बड़ी खबर, ताजा खबर यह है कि एक गांव में यहां पर भीषण आग लगी हुई है। तेज आंधी के दौरान गांव में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में कई घर आ चुके हैं इसकी जद में। हालांकि कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन लाखों के नुकसान की आशंका जरूर जताई जा रही है। अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। विजयपुर क्षेत्र के हलपुर गांव में आग लगी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कितनी भीषण आग है आप देख पा रहे हैं। हुलपुर गांव में यह आग लगी है। आग बुझाने के लिए सिर्फ एक दमकल ही मौजूद है। ग्रामीण भी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आग की चपेट में कई घर आ चुके हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। हालांकि बड़ा सवाल यह कि एक ही दमकल आग बुझाने की कोशिश में लगा है। लोग भी अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं आग को काबू करने के लिए। अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। विजयपुर क्षेत्र के हुलपुर गांव में किस तरीके से कई घरों को आग ने अपनी चपेट में लिया है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कितनी भीषण आग लगी हुई है। हालांकि कोई जनहानि तो नहीं, लेकिन लाखों के नुकसान की आशंका यहां पर जरूर जताई जा रही है। और अभी भी ताजा जानकारी मिलने तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो धुएं का गुबार, रात की तस्वीरें, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर हुलपुर गांव में कई घर आग की चपेट में आ चुके हैं। और इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी जो दमकल विभाग है वो शायद उतना सक्रिय नजर नहीं आ रहा है। तभी तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही दमकल मौजूद है, जबकि यहां पर और ज्यादा दमकल होने चाहिए थे जिससे यह आग बुझ जाए। ग्रामीण भी अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं धुएं का गुबार और आग की ये लपटें किस तरीके से दूर दूर तक फैली हुई हैं। और ग्वालियर से बड़ी खबर यह कि आज कोरोना के यहां पर 5 पॉजिटिव मरीज पाए गए। जीआरएमसी की जांच रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। ग्वालियर में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16 तक पहुंच चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 6 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। 10 मरीजों का जया रोग में इलाज चल रहा है। ग्वालियर में आज कोरोना के 5 नए मरीज सामने आए हैं। जीआरएमसी की जांच रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो चुकी है। इस तरह यहां पर जो कोरोना मरीजों की संख्या है 16 पहुंच चुकी है। 6 मरीज ठीक होकर घर लौटे। और अब बात करते हैं प्रदेश में पैर पसारते जा रहे कोरोना की। रतलाम की बात करें तो रतलाम में 4, शाजापुर में 1, उज्जैन में 14, भोपाल में 41, आगरमालवा में 1 और कुल 3197। प्रदेश में आपको बता दें अपडेट कोरोना का, बड़ी खबर। अब तक 3197 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं और हम आपको तफसील से बताएंगे। इससे पहले समझ लीजिए 1264 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक कोरोना से 184 मरीजों की जान भी गई है। अब आपको जिलेवार सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। रतलाम में 4, शाजापुर में 1, उज्जैन में 14, भोपाल में 41, आगरमालवा में 1, झाबुआ में 1, खरगोन में 1, देवास में 4, जबलपुर में 1, ग्वालियर में 5। मध्य प्रदेश में इस तरह से अब तक 3197 कोरोना के केस सामने आए, जिसमें से 1264 लोग ठीक हो चुके हैं। 184 लोगों की मौत हुई है। इंदौर की बात करें जो हॉट स्पॉट में आता है, 1681 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 81 की मौत हुई है। 625 मरीज ठीक हुए हैं। मुरैना में 18 पॉजिटिव केस सामने आए, 14 ठीक हुए हैं। उज्जैन में 198 पॉजिटिव केस, 42 की मौत, 54 मरीज ठीक हुए। जबलपुर में 110 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 2 की मौत हुई है, 15 मरीज ठीक हुए हैं। भोपाल में 638 कोरोना पीड़ित मरीज सामने आए, 19 की जान गई है, 331 मरीज ठीक भी हुए हैं। ग्वालियर में 16 पॉजिटिव केस, 6 मरीज ठीक हुए। शिवपुरी में 3 पॉजिटिव केस सामने आए, 2 मरीज ठीक होकर घर लौटे। खरगोन में 80 कोरोना पॉजिटिव, 8 मरीज की मौत, 37 मरीज ठीक हुए।
और हैदराबाद से चलकर भोपाल एक ट्रेन पहुंची है। मजदूरों छात्रों को लेकर ये स्पेशल ट्रेन पहुंची हुई है। हजारों मजदूर और छात्र भोपाल पहुंच चुके हैं। स्टेशन पर मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया, उनके सेहत की जांच की गई, स्क्रीनिंग की गई है, थर्मल स्क्रीनिंग। भोपाल के मजदूरों का अभी अस्पताल में अब चेकअप होगा। दूसरे जिलों के मजदूरों को बसों के जरिए रवाना किया गया है। 51 बसों के जरिए दूसरे जिलों में रवाना किया गया है। मजदूरों के लिए स्टेशन पर व्यापक इंतजाम किए गए। घर वापसी को लेकर मजदूरों के चेहरे भी खिले थे, उनके चेहरों पर संतोष दिखा। और अब बात शराब की दुकानों की। 2 दिन से जारी तकरार के बाद आखिरकार प्रदेश में शराब की दुकानों के शटर उठने शुरू हो गए हैं। शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच आज हुई बातचीत में सहमति बन गई है। सरकार ने ठेकेदारों की मांग पर 3-4 दिन में विचार करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद ठेकेदारों ने महीना भर से बंद पड़ी अपनी दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया। ठेकेदार एक्साइज ड्यूटी में छूट देने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल लॉकडाउन की वजह से फिलहाल सिर्फ ग्रीन जोन की दुकानें और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर की दुकानें खोलने की छूट सरकार ने दी है। वहीं शराब दुकानों के खुलते ही लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हुआ, जो कि होना चाहिए। बात इंदौर की। इंदौर विधानसभा संख्या 3 से विधायक आकाश विजयवर्गीय ने लॉकडाउन में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में करीब 100 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, वहीं कर्फ्यू के नियमों का भी उल्लंघन हुआ, वायलेशन हुआ। कांग्रेस ने जहां मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की, वहीं आकाश विजयवर्गीय ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन पर कहा, कोई नियम नहीं टूटा। हर विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ 5 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। बैठक इसलिए रखी गई थी कि कार्यकर्ता गरीबों तक खाना पहुंचा सकें और कोई गरीब भूखा ना सोए। जहां देश को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए अलग अलग तरह की कवायद की जा रही है, वहीं इस बीच दतिया के श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर में पिछले 10 दिन से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विशेष अनुष्ठान चल रहा है। इस विशेष अनुष्ठान की पूर्णाहुति में प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। आपको बता दें कि इस अनुष्ठान का आयोजन देश को कोरोना संकट से बचाने के लिए किया गया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर ट्रस्ट द्वारा यह अनुष्ठान कराया गया। धार्मिक ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि इस विशेष अनुष्ठान से महामारी के संकट से राहत मिलती है। तो मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज दतिया दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सेवड़ा बस्ती पहुंचकर गरीबों को राहत सामग्री बांटी। जरूरतमंदों के बीच राशन बांटने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा, दुख की इस घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ी है, आप चिंता ना करें। किसी को भी कोई परेशानी होगी तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। और अब बात कोरोना महामारी में अनलिमिटेड राजनीति की। मंडला जिले के 2 कांग्रेस विधायकों पर बिना जिला प्रशासन की इजाजत और बगैर पास के बालाघाट जिला जाने का इल्जाम है। इसके बाद बीजेपी ने जमकर निशाना साधा और दोनों विधायकों पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर ने यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि दोनों जिले ग्रीन जोन में हैं। दरअसल मंडला जिले के कांग्रेस के बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा और निवास विधायक डॉक्टर अशोक मरस्कोले एक आदिवासी परिवार के घर सांत्वना देने के लिए बालाघाट जिला पहुंचे थे। यहां के एक युवक ने तिरोड़ी थाना अंतर्गत महके पार चौकी प्रभारी अनूप यादव पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसके साथ मारपीट कर मलमूत्र पिलाने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि नियम के मुताबिक अगर लॉकडाउन में किसी भी दूसरे जिले में बिना प्रशासन की इजाजत के आप नहीं जा सकते हैं।
और अगर इजाजत मिली भी है तो आपको वहां से लौटने के बाद 14 दिनों के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। शाम को भी हम अकेले रह गए, फिर शाम को बोलने लगे शंकर मशराम की मोटर किसने चोरी किया। हमने बोले सर नहीं चोरी किए। वो बोलने लगे साला ये गोंड नहीं बताएंगे, ऐसे में इसको मुँह पिलाते, ऐसे बोलने लगे सर। तो फिर वो 2 पुलिस वाले हमारे दोनों ऐसे हाथों को पकड़े, पैरों पे ऐसे खून के ऐसे खड़े हो गए। वो बड़े साहब हमारे सामने पेशाब किए, बाथरूम में गए हमारे सामने, ना एक बोतल में पेशाब किए ना हमारे को पिला दिए सर। अच्छा, तो बड़े साहब जब बोल रहे हो उनका नाम क्या है? नाम उनका मालूम नहीं है सर, वो वहाँ बड़े साहब। अगर इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखेंगे तो ये अमानवीय कृत्य की श्रेणी में आता है। और उस क्षेत्र में हम खुद गए, हमने उनसे बात की, उस क्षेत्र में पूरा दहशत का माहौल है। यहाँ पर हम आईजी साहब से मिले हैं, आईजी साहब को हमने इस पूरे घटना की जानकारी दी है। आईजी साहब ने पहले भी संज्ञान में लेते हुए डीआईजी साहब को वहाँ पर जांच के लिए भेजा था, लेकिन उसके सारे एक्टिविटीज़ के बाद में जो कार्रवाई होना चाहिए था वो सकारात्मक में किसी भी रूप में नहीं देखता। देखिए, लॉकडाउन में कई सारी शिथिलताएं दी हुई है। हमारा जिला ग्रीन जोन में है, तो यहाँ आवागमन के लिए विद इन द डिस्ट्रिक्ट भी आवश्यकता नहीं है। और बालाघाट भी ग्रीन जोन है। अगर वहाँ अगर परमिशन का ऐसा कोई उन्होंने निर्देश बनाया होगा जिला कलेक्टर बालाघाट ने, तो मुझे इसके बारे में संज्ञान नहीं है। जहाँ तक माननीय विधायकगण की बात है, तो अगर उन्होंने ऑनलाइन कोई अनुमति ली हो तो मेरे संज्ञान में नहीं। देखिए, डिनाई करना एक उनका अपना विषय हो सकता है, लेकिन आज यदि कोई चीज़ सीधे से रूप में प्रूफ के रूप में है, मीडिया के पास है, तो मतलब अब उसमें यदि वो डिनाई कर रहे हैं तो एक वो दूसरी गलती करने जा रहे हैं कि वो ये कह दें कि भाई हम ऐसा नहीं है या इस काम से गए थे। भाई हम कह रहे हैं ना, आप जाइए, हम देख रहे हैं पूरे देश से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उसका एक सिस्टम है। यदि उसको नियम बनाया, और नियम किसने बनाया? इन्हीं लोगों ने बनाया। और हम नियम बनाए और हम ही नियम तोड़े, तो ये कहाँ तक उचित है? नहीं, ये लापरवाही तो है जैसा मैंने कहा, और ये हम इस बात की जांच भी करवाएंगे कि ये चेक पोस्ट से कैसे निकल गए। देखिए, कार्रवाई की मांग करेंगे, बिल्कुल कार्रवाई की मांग करेंगे, हम इस पर बात करेंगे। लॉकडाउन में फंसे छात्रों की घर वापसी की उम्मीदें तब टूट गईं जब रीवा सतना सीधी के रहने वाले छात्रों को ले जाने के लिए बस नहीं आई और छात्र काफी देर तक इंतजार करते रहे। ये सभी छात्र काटजू अस्पताल की निर्माणाधीन बिल्डिंग में पहुंचे थे, जो अपने घर जाना चाहते हैं। छात्र 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर आए थे। इंतजार क्या होता है इन छात्र छात्राओं से बेहतर और कौन समझ सकता है, जो कि रीवा जाने के लिए इस काटजू अस्पताल की निर्माणाधीन बिल्डिंग में पहुंचे हैं और कड़ी धूप में 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर यहां पर पहुंचे थे इस आस में कि यहां से बस चलेगी और आज जो रीवा जाने वाले स्टूडेंट हैं, सतना और सीधी भी जाने वाले छात्र छात्राएं इसमें शामिल हैं, जो कि करीब 40 दिनों से राजधानी भोपाल में फंसे हुए हैं और अपने माता पिता के पास जाना चाहते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि इनकी ये आस भी आज फिर टूट रही है, क्योंकि यहाँ पर जब ये आए तो इन्हें पता चला कि बस यहाँ से रवाना ही नहीं होने वाली है। जो स्टूडेंट है उन्हीं से जानते हैं, आप लोग कितना किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं? 15 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ कोई बस का वो नहीं है कि चले जाएंगे घर, कैसे जाएंगे वो तो अब पता नहीं है। किसने आपको बोला था कि बस यहाँ से मिलने वाली है और आज आपको इतने बजे बस मिलेगी? हम लोग ऑफिस गए थे यहाँ पे, तो वो सर बोले आप वहाँ जाओ, चेकअप होगा, बस मिलेगी तो आप जाना। और खबर इंदौर से। इंदौर में आगे बढ़ रहा है खुशियों का कारवां। डिस्चार्ज हो चुके हैं, जो डिस्चार्ज हुए मरीजों की जो तादाद है वो 600 के पार पहुंच चुकी है। 4 अस्पतालों से 134 मरीज डिस्चार्ज किए गए। अरविंदो अस्पताल के 100 मरीज डिस्चार्ज हुए और डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या इस तरह से 600 के पार पहुंच चुकी है। 4 अस्पतालों से 134 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। अरविंदो अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका इलाज चल रहा था और जाहिर सी बात है इनको कोरोना था और इनका इलाज चल रहा था, तो इनके चेहरे पर खुशी भी है और एक संतोष भी है। हालांकि चोइथराम अस्पताल से 7 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके। ब्रेक के बाद हाजिर हूं, बात करेंगे रायपुर की, जहां पर कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, राज्य में अब हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। मई महीने के हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। सब्जी, दूध, चिकित्सा समेत
अति आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की सुझाव पर सीएम भूपेश बघेल ने मुहर लगा दी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक और मरीज मिला है। भिलाई में महाराष्ट्र से लौटी महिला कोरोना पॉजिटिव निकली। प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या इस तरह 23 पहुंच चुकी है। सूरजपुर के 6, रायपुर के 2, दुर्ग के 9 और कवर्धा के 6 मरीज हैं। अब तक 59 मरीज में से 36 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े मेरठ से सीनियर फिजिशियन डॉक्टर वीरोत्तम तोमर, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। नमस्ते, मैं गौरव कुमार चतरा झारखंड से। मैं डॉक्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि अगर किसी को कोरोना के लक्षण का आभास हो तो उसके घर वालों को क्या करना चाहिए। मैं मीनाक्षी सहाय घाटू टांड रामगढ़ झारखंड से बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा प्रश्न है कि अगर किसी को कोरोना के लक्षण का आभास होने लगे तो घर वालों को क्या करना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ऐसे मरीजों को कमरे में अलग रहें, उनको नाक और मुंह पर मास्क बांधने के लिए सिंपल जो घर पे भी बना सकते हैं मास्क, या सिंपल जो मेडिकल मास्क सर्जिकल मास्क होता है उसको मुंह पे लगाएं और उसका कमरा बिल्कुल अलग कर दें, उसको क्वारंटीन कर दें। उसको 14 दिन तक के लिए क्वारंटीन हम बोलते हैं कि अगर डॉक्टर से संपर्क करके आपने कहा है कि लक्षण कोरोना के हैं तो 14 दिन के लिए वो घर के किसी खास तौर पर जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे संपर्क में ना आए। जो शुगर, बीपी, हार्ट, किडनी, गुर्दा, इन सब की बीमारियों के रोगी हैं उनसे बच के रहें। छोटे बच्चों से बच के रहें। उसका कमरा बिल्कुल अलग रखें, उसकी चादर, उसके तौलिया, उसका बाथरूम अलग होना चाहिए। हो सके तो बेटर है कि अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम हो। उसके बर्तन बिल्कुल अलग रहने चाहिए और जो उसकी सेवा कर रहा है वो भी मास्क बांध कर जाए और हाथ में ग्लव्स पहन सकते हैं। और उसको घर में ही हम इन दवाइयों से करीब साधारण दवाइयों से ही उसको ठीक कर सकते हैं। खबर असरदार में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिंदगी का